एक नया दिन और एक नया खिदमत का सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कराची शहर में जिसका आगाज़ किया गया है। इस वक्त मैं ज़िला शर्की में डिप्टी मेयर कराची के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ ज़िला शर्की के सदर इकबाल सान साहब भी मौजूद हैं। हमारे टाउन चेयरमैन या सफूरा के राशिद खाशखेली साहब भी मौजूद हैं। हमारी बल्दिया उज़्मा कराची में जो पार्लिमानी क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ आने का बुनियादी मकसद एक दरीना मसला जो यहाँ सफूरा की आवाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इलेक्शन के टाइम पर किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे की तकमील का सिलसिला है जिसको पूरा किया गया है। 55 करोड़ रुपए की लागत से इस इलाके के अंदर सेवरेज को, ड्रेन को ठीक करके सड़कों की तामीर की गई है, गलियों की तामीर की गई है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं ताकि यहाँ के लोगों का जो मसला था उस मसले को हल किया जा सके। मुझे इस बात का अंदाज़ा था, हमारी क़यादत को इस बात का अंदाज़ा था कि लोगों को बड़ी परेशानी है, लोगों को बड़ी तकलीफ़ है और लोगों की उम्मीदें सिर्फ बिलावल से हैं, लोगों की उम्मीदें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो मुझे खुशी होती है कि जो वादा हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम पर किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ सफूरा टाउन में सुरखरू हुई। तमाम टीम, ये ताज वसान साहब हमारे यूसी चेयरमैन हैं, मैं इनको बिलखुसूस शाबाश भी देना चाहूँगा, इनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि मैदान में खड़े रहे और जो रुकावट या परेशानी इंतज़ामिया को आती थी, इंजीनियर्स को आती थी, उन इंजीनियर्स ने मुझे आके बताया कि ताज वसान साहब की कोऑपरेशन से इस काम को हम बर वक्त तकमील करने में कामयाब हो पाए। तो ताज साहब, मैं आपको भी शाबाश देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे और जियाले इसी तरीके से काम करते रहें ताकि जो बिलावल साहब का विज़न है, आसिफ जरदारी साहब का, फरियाल टालपुर साहब का विज़न है कि शहर कराची के अंदर बिला तफरीक खिदमत करनी है, वो बिला तफरीक खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से इंशाअल्लाह जारी हो सारी रहेगा। मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि ये साल तरक्याती कामों की तकमील का साल है, ये साल तरक्याती कामों का साल है। और जो ज़िला शर्की में बसने वाले हमारे लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ़ इस वक्त रेड लाइन BRT है। जितने भी मीडिया के दोस्त आज यहाँ पर आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि काम तेज़ी से चल रहा है, उसमें सुस्तरवी थी, परेशानियाँ थी, उन तमाम चीज़ों को हमने अपनी हुकूमत के साथ बैठकर हल करने में कामयाब हुए। उसका नतीजा अब ये है कि काम तेज़ी के साथ चल रहा है और जो हमारी कमिटमेंट है कि मार्च से जुलाई के दरमियान इसके डिफरेंट पोर्शन इंशाल्लाह मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे और लोगों की परेशानी में इंशाल्लाह कमी आएगी। तो वो चीज़ें हो रही हैं। शर्जील मेमन साहब भी उसको देख रहे हैं, मैं भी उसको देख रहा हूँ, तमाम लोग उसको देख रहे हैं ताकि बर वक्त लोगों का इस देरीना मसले को हम हल करने में कामयाब हो पाएँ। दो और चीज़ें मैं इसी हफ्ते के अंदर चूँकि इनाग्रेट होनी है मज़ीद, जिनका ताल्लुक़ ज़िला शर्की से है या मलीर से है, उसको मैं एम्फेसाइज, बल्कि 3 चीज़ें होने वाली हैं। सॉरी, पहली चीज़ इंशाअल्लाह हफ्ते के रोज़ बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे मुकम्मल कर दिया जाएगा। कयूमाबाद से लेके शहीद मिलत तक तमाम रोड तबाह थी, उसकी ड्रेन, सेवरेज, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की सब कुछ रीडू करके माशाल्लाह काम तेज़ी से चल रहा है, बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। और हफ्ते के रोज़ इंशाअल्लाह एक अच्छी खबर वहाँ की आवाम को मिलेगी। इतवार के रोज़ इंशाअल्लाह मलीर के अंदर भैंस कॉलोनी का फ्लाईओवर वज़ीर आला सिंध उसका इफ्तिताह करेंगे, वो भी मुकम्मल हमने कर लिया है, बिल्कुल फाइनल टचेस चल रहे हैं। इतवार को उसको खोल दिया जाएगा। हमने ये वादा किया था कराची वालों से कि 100 वर्किंग डेज़ के अंदर उस काम को मुकम्मल करके देंगे और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमने 100 वर्किंग डेज़ के अंदर उस काम को मुकम्मल किया। उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं 100 दिन पूरे नहीं हैं। मैंने 100 वर्किंग डेज़ इसलिए कहा था कि उसमें रेलवे की NOC हमको चाहिए थी, उसके अंदर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था, उसके अंदर कुछ और इशूज़ थे जिनको हमने एड्रेस किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि वो काम 2025 के आखिर में स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के शुरू में फरवरी में 15-16 फरवरी को इफ्तिताह करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। रिकॉर्ड स्पीड पर काम किया गया है और ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि जो वादा बिलावल साहब ने किया उस वादे को हमने वफा किया। तीसरी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, जो कोरंगी से इब्राहिम हैदरी की रोड जाती है जहाँ पे SIUT हॉस्पिटल है, मेहरुन्निसा ब्रांच के नाम से, वो खस्ता हाल थी। अगेन हज़ारों की तादाद में उसको लोग
इस्तेमाल करते थे, उसकी सेवरेज को, ड्रेनेज को रीडू करके उसकी नई सड़क हम बनाने जा रहे हैं ताकि वहाँ की आवाम का भी ये मसला हल हो। मैंने कहा था, सलमान ने ये कहा था, इस साल बल्दिया उज़्मा कराची 46 अरब रुपए खर्च करेगी। वो खर्च करते हुए हम आपको नज़र आ रहे हैं। और मज़ीद कुछ खबर, जैसे मैंने कल आपको बताया कि तकरीबन 8.5 अरब रुपए और हमने अप्रूव कराएं, जो कि 20 तारीख को इंशाल्लाह उनमें से 5.5 अरब रुपए का टेंडर खुलेगा। अभी इसके बाद मेरी मीटिंग है नासिर शाह साहब के साथ। मैं शुक्रगुजार हूँ उस आदमी का, वो हर वक्त कराची के लिए मुखलिस रहता है। वज़ीर आला सिंध हमेशा कराची के लिए मुखलिस रहता है। मीटिंग है जिसके अंदर मज़ीद अंदरूनी गलियों को ठीक करने के लिए, शहर की जो टाउन्स की अंदरूनी गलियाँ उनको ठीक करने के लिए, अपने टाउन के भाइयों को, मकीनों की मदद करने के लिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आ रही है। और तकरीबन कोई 13 अरब रुपए और हम खर्च करने जा रहे हैं, जिससे अंदरूनी गलियों को हम ठीक करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये काम का सिलसिला स्टार्ट हो गया और ये असल टारगेट हमारा ये, इस काम के सिलसिले को बुरी नज़र से बचाना है, हासिदीन के शर से बचाना है और काम के सिलसिले को इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी बिलावल के इस तीर की सरबराही में, इंशाअल्लाह तीर हमेशा आगे जाता है, इस तीर की सरबराही में कराची को इंशाअल्लाह आगे लेके जाना है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर के लिए, इस शहर के मकीनों के लिए, सूबा सिंध की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। टाउन चेयरमैन को अभी 3 साल नहीं हुए, लेकिन क्या है राशिद आपके साथ जुड़े हुए 3 साल नहीं है। मैं देखो, जो होना था हो गया, आगे बढ़ना है ना, काम करके दिखाएंगे। राशिद करेगा, सलमान करेगा, मुर्तज़ा करेगा, फरहान करेगा, लाला करेगा, इकबाल करेगा, सब करेंगे काम। बाकी नईम रहमान साहब, खलील खान फाख्ता उड़ाते हैं, वो फाख्ता उड़ाते रहे। मैं इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ उनका, बड़े आदमी हैं। अब तो वो माशाल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं। वो कहें अपने टाउन्स को, उनके 9 टाउन्स के अंदर कि यार वो जो रोड कटिंग के, डेवलपमेंट के अरबों रुपए हैं, वो खर्च करना शुरू कर दो। इलेक्शन के टाइम पे खर्च नहीं करना, अभी खर्च करना शुरू करो, ताकि लोगों को जो तकलीफ़ है, लोगों को जो परेशानी है, उस परेशानी का मदावा किया जा सके। मैं कहना चाहूँगा, ये नहीं हो सकता कि मुर्तज़ा काम करे और जमात इस्लामी रुक के बैठ जाए, सलमान काम करे और जमात इस्लामी रोक के बैठ जाए। सबको अपने अपनी हुदूद में बैठकर काम करना है, तभी ये शहर तरक्की करेगा। बहुत हो गया कि हम सड़क बनाएं, वो सड़क तोड़ दें, जाके काट दें। यही नईम रहमान साहब की यूसी जो है ना, उस यूसी के बीच में से शारा नूरजहां गुजरती है। उसके लेफ़्ट पे गरीब दिल मोहम्मद है, राइट पे अमीर जमात इस्लामी नईम रहमान है। सड़क किसने बनाई? इस नाचीज़ ने, इस झंडे ने, इस तीर ने, इसने हमने बनाई। लेकिन आप वो जाएं सड़क पे, सड़क के बीच में से बड़ा बेहतरीन शानदार नाला जा रहा है, नाले के ऊपर लिखा हुआ है शुक्रिया जमात इस्लामी। हाँ, ये इतने मुनाफिक हैं, इतने मुनाफिक हैं ये लोग। आप यकीन जानो, अपने घर का ख्याल करना। तुम घर से निकलो रिपोर्टिंग के लिए, वापस जाएं तो वहाँ लिख दें शुक्रिया जमात इस्लामी। मुझे अंदाज़ा है लोगों को परेशानियाँ, तकालीफ हैं। मैं राशिद के साथ बैठूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस सड़क की आप निशानदेही कर रहे हैं ना, वो सड़क इसके टाउन में नहीं आती, वो किसी और टाउन में आती है। नंबर 1। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पहलवान गोट की सड़क है, तो कोई ऑन नहीं करता उसको, राइट। तो आखिर में वो हमारा हीरो बशीर खाशकिली है, वो हमें लेके गया, मुझे, सलमान को। हमने कहा हम बना के देंगे। 2 अरब रुपए उस पहलवान गोट की नई सड़क के लिए, ड्रेनेज के लिए, सेवरेज के लिए हमने मंजूर कराए। टेंडर हो गया, मेरे ख्याल में आइंदा चंद रोज में उसका वर्क ऑर्डर इशू। मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। पीपल्स पार्टी की हर चीज़ के लिए मैं जवाब दूँ। पीपल्स पार्टी के 13 टाउन भी मेरे अपने, KMC भी मेरी है, सिंध हुकूमत भी मेरी है, हम मिलकर काम करेंगे। बाकी जो 9 मुनाफिकों के हैं ना, उनको बोलें कि वो स्पीड पकड़े, काम करें, हम आपको काम करके दिखाएंगे और आपको काम इंशाल्लाह होता हुआ नज़र आएगा। जी 5500 पता नहीं फैसल भाई शामिल हैं कि नहीं। हाँ, मैं भी शामिल हूँ, ये भी शामिल है, हम सब हैं, तो वो भी शामिल है कि नहीं पता नहीं मुझे। फैसल भाई मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है। स्टेटमेंट ज़बरदस्त देता है, शानदार देता है, तो उस पर नहीं जाते। वफाक 50 साल से स्टील मिल चला रहा है, चल रही है। नहीं। मंगोपीर रोड पिछले 10 साल से बना रहे हैं, बन गई। वफाक को गैस प्रोवाइड करना आवाम का जिम्मेदारी है, गैस घरों पे
अभी वो बिजली का जो मसला था, लोड शेडिंग का मसला हल कर पा रहे हैं वफाक? 16 घंटे। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लोड शेडिंग मैंने पाकिस्तान से ख़त्म कर दी है। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। तो देखिए, कहना बड़ा आसान होता है। वो नईम और रहमान कहते हैं मुझे 30 दिन के लिए कराची दूंगा। फैसल भाई ने ये कह दिया, कोई और ये कह दे। मैं कहता हूँ देखिए, हमें बातों से बाहर निकलना होगा, हमें काम करना होगा। और मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये शहर काम डिज़र्व करता है। इस शहर की आवाम का हक है कि उसके मसाइल हल हों, और मसाइल हल होने के लिए वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, मकामी हुकूमत को, तीनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सिमिलरली जो सियासी जमातें हैं, कराची शहर के अंदर 5 सियासी जमातों का मैं नाम लेता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, PTI, मुस्लिम लीग। ये पांचों सियासी जमातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमत में हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ वफाकी हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जो है सिंध गवर्नमेंट है, मेयर है, कुछ टाउन्स हैं हमारे। जमात इस्लामी के शहर के 9 टाउन्स हैं। PTI के शहर में 3 टाउन्स हैं। MQM के शहर में गालिबन 15 या 16 MNAs हैं, और शायद 27-28 उनके MPAs हैं। तो हर सियासी जमात जो है ना, इस वक्त वो मैदान में है। और हर सियासी जमात बजाय इसके ये कहे कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि यार ये नाकाम हो गए, ये काम नहीं कर रहे। हम रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस लिए करते हैं? सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, आपको काम बताने के लिए करते हैं। आप मेरा शेड्यूल देखिए, डेली मैं मीडिया से बात करूँगा, इसलिए बात नहीं करूँगा मेरा साइड पोस्ट पे तस्वीर खींचे, फ्रंट पोस्ट पे तस्वीर खींचे, बैक पोस्ट पे तस्वीर खींचे, नहीं। आप शहर जाइए, आपको शारा फैसल पे जो रस्तों के बोर्ड है ना, उसके ऊपर भी नईम और रहमान साहब नज़र आते हैं। ये इनकी सोच है। तो मैं चाहता ये हूँ, और मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि यार ये शहर हम सबका है। बहुत हो गया कि इस तरीके से रोड़े अटकाए जाए। काम करके दिखाएं, मैं अपनी हुदूद में काम करूँ, वो अपनी हुदूद में काम करें, सब मिलकर काम करेंगे तो यकसोई से काम होगा, हर इलाके में काम होगा, और कराची की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत हो पाएगी। वैलेंटाइंस डे, आई लव यू हाफिज़ साहब, नईम रहमान साहब। हाँ यार, वो मुन्ना भाई, मैं आपको याद है वो फूल भेजता था ना, वो हाँ बीमार है, फूल भेज दो, जादू की झप्पी भी दे देंगे। मुन्ना भाई 1 में जो है ना, वो झप्पी थी, और 2 वाली जो थी ना, उसके अंदर वो फूल देता था, गेट वेल सून। तो नईम भाई को हम ऐसा करते हैं, 14 फरवरी को मैं उनको फूल भेज देता हूँ। बाकी यार तुम चाहते हो मैं लड़ाई करूँ अपने भाई से? हाँ, उनके बोर्डों का चालान भेज दूँ उनको? हाँ, कहाँ से पैसे आएंगे उनके पास? तो चंदे से पैसे आएंगे यार। शुरू हो गया ना, अच्छा रमजान भी आ गया, अल खिदमत। तो बस यार छठो, इसमें थोड़ी आप मेरी मदद कीजिए। जो हम खुद शहरी जाके लाइनों को तोड़ के अपने कनेक्शन भी बनाते हैं ना, वो भी ना हो। ये जो लाइनों के अंदर इतनी चित्रौल की हुई है ना, इतने छेद किए हैं, इतने छेद किए हैं, इतने छेद किए हैं। अब ये प्रॉब्लम है। मैं अभी उस दिन गया था मंगो पीर, मैंने तस्वीर देखी कि मेन बल की लाइन से ऐसे ऐसे कनेक्शन निकाले में। कोई सरकार नहीं चाहेगी पानी चोरी हो, कोई सरकार नहीं चाहेगी लोगों को तकलीफ़ हो, परेशानी हो। मैं तो चाहता हूँ ये मसाइल कम हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जगह हर बंदा कहता है कि यार इस लाइन को ऐसे कर लो तो मेरे घर में पानी आ जाएगा, इस लाइन को ऐसे कर लो तो मेरी सोसाइटी में पानी आ जाएगा। शहर का सोचेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह वेट की घड़ी अब ख़त्म हो गई है। काम जो है ना, करप्शन साबित हो जाएगी, सज़ा मिल जाएगी। मफरूज़ों के ऊपर तो चीज़ नहीं होती। कल मुझे बताया गया, मैंने कहा ठीक है जी, इसकी तहकीकात करते हैं, कार्रवाई होगी। लेकिन देखें बात ये ना, इल्ज़ाम तो मेरी ज़ात पे भी लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे ख्याल में जो इल्ज़ामात हैं उसका इशू है ना। जी जी सुहेल भाई, आप मैं तारीख़ देता हूँ तो फिर वो तारीख़ पे तारीख़ हो जाती है ना। कुछ चीज़ें यार मेरे कंट्रोल में भी नहीं होती। करीमाबाद अंडरपास के मुख्तलिफ इशूज़ थे, सरकारी सतह पे अब कोई इशू नहीं है, उसके पैसे सब कुछ अवेलेबल है। उसका आखिरी इशू जो आया वो गैस की और बिजली की लाइंस की रिप्लेसमेंट का आया। वो गैस और बिजली की लाइंस की रिप्लेसमेंट आखिरी मराहिल में है। जैसे वो काम मुकम्मल होगा उसके बाद 1 महीना लगेगा फिनिशिंग करने में। मैंने KDA की इंतज़ामिया को, टीम को ये कहा है कि चूँकि रमज़ान के महीने में एक लोगों को तकलीफ़ परेशानी से भी निजात दिलाना है, और दूसरा लोग जो मीना बाज़ार ख़रीदारी करने के लिए आते हैं उन ताजरों का भी ख्याल करना है हमको। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं
कि मिड रमज़ान एंड रमज़ान तक जो मीना बाज़ार का शॉपिंग एरिया वाला पोर्शन है ना, उसको तो क्लियर कर दें ताकि लोग बासानी आ सकें। अगर आप अभी भी जाएंगे तो उस जगह को ठीक कर दिया गया, लेकिन थोड़ी मट्टी वगैरह उड़ती है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो उनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। मैं आइंदा चंद रोज़ में विज़िट भी करूँगा उसका। आखिरी मराइल में मुझे इस बात का अंदाज़ा है, तकलीफ़ है, परेशानी है, इसके लिए मैं माजरत खाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल में परेशानी को अब हमने अबूर कर लिया है, उस मसले को अब हल की तरफ ले गए। इस पर राय अम्मा हमवार कर लें कि इसके ऊपर FIR कटनी चाहिए। मैं कटवाता हूँ, मैं ख़िलाफ़ हूँ उसके यार। मुझे आप किसी खंबे पे लड़के हुए नहीं देखेंगे। मैं चाहता हूँ ये नहीं होना चाहिए कि हर कोई बंदा आके, अभी मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को कहूँ, आप जाइए, आपने लेट से 6 महीने पहले जो झंडे लगाए थे ना, वो आधे फट चुके हैं इस वक्त हसन स्क्वायर पे। मट्टी है, धूल है उसके ऊपर फटे हुए। आपको अच्छा लगता है वो? इतनी खुद पसंदी क्यों है लोगों के अंदर? तो थोड़ा अपने से कम प्यार करें, लोगों से ज़्यादा प्यार करें, तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी दूसरा ऑप्शन ये कि चालान भेजना शुरू कर दें इनको। दोनों चीज़ों में फिर वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब नाकाम हो गया है। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह इनको लग पता जाएगा। अच्छा, तो इतनी ज़बरदस्त तकरीर जो आपने की, तो उसको जाके तहकीकात तो करे कि वो जो पार्क नहीं बन पा रहा उस पर शायद कोई स्टे ऑर्डर है गालिब। हम माछा कंदुस स्टे ऑर्डर जो माछा कंदुस साईं मुझा साईं जो हाँ, हम तो पार्क बनाना चाहते हैं। कोई प्राइवेट पार्टी अदालत गई, उसने स्टे ऑर्डर ले लिया, उस स्टे ऑर्डर कैसे पार्क नहीं बन पा रहा, लेकिन आप बुरा हमें तो उसने स्टे ऑर्डर पे क्या कर सकते हैं? मैंने स्टे लिया है। अच्छा रिलैक्स यार, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको क्वेश्चन नहीं हो रहा। बाबा चिल यार, कोई मसला नहीं है, अगली पेशी पे साथ चलते हैं। हाँ, और जिस तरह तुमने मुझसे सवाल पूछे, जज साहब से सवाल पूछना। हाँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम में कितना लिहाज है। कौन सी वाली? हाँ, मैं तो आजकल खुद फिल्म बना हुआ हूँ। हाँ, ये टफ शेड्यूल है, लेकिन क्या करें यार, ये जिम्मेदारी है, ये मौका कभी कभार मिलता है। तो अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि उसकी मखलूक की खिदमत कर सकें, पार्टी कहती है कि काम करके दिखाओ, तो माशाल्लाह पार्टी की सपोर्ट के साथ काम लगे हुए और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो आपने दूसरा सवाल किया था, अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो MQM की सियासत कहाँ जाएगी, जमात इस्लामी की सियासत कहाँ जाएगी? देखिए, कोई तरक्की की सियासत नहीं कर रहा, सब के सब तनकीद की सियासत करते हैं। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई। तो अगर कराची के तमाम चीज़ों को सबने मिलकर हल कर लिया तो इनका चूरन मंजन जो है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि यार देखो, इक़्तिदार अल्लाह ताला का है, असल में लोगों की खिदमत करो। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सियासी अकाबरीन को नीचा दिखाने में, आप अपने लोगों को तकलीफ़ दे रहे हो। लोगों को तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। मैं आज फिर ऑफ़र करता हूँ, आइए साथ बैठिए, मिलकर काम कीजिए, ताकि हमारे शहर का भला हो, इस शहर की आवाम का भला हो। अगर आपका टारगेट लोगों को खिदमत करने का है, अगर आपका तनकीद की सियासत करना है और तनकीद करना चाहें, 100 बिस्मिल्लाह करते रहे, नो प्रॉब्लम। आपकी तनकीद से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हमें लोगों को उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए। उसके लिए मैं तैयार हूँ, मेरी सियासी जमात तैयार है, हम सब तैयार हैं। अगर ये दोस्त भी, ये साथी भी तैयार हो जाएं, तो मेरे ख़्याल में कोई क़ुव्वत नहीं है जो कराची को तरक्की की राह पर गामज़न करने से रोक सके। बहुत शुक्रिया।